खा लो, सब कुछ खा लो, पर 2 रोटी तो तुमको खाना ही पड़ेगी। क्यों? जब तक रोटी नहीं खाओगे इन चीजों से पेट नहीं भराएगा। रोटी की याद घर जाकर आएगी कि खाना जरूर खाना था। खाओ, तुम चाउमीन खाओ, लड्डू खाओ, उधर दही बड़ा, उधर आलू बड़ा, उधर छम्मक लड्डू, उधर आइसक्रीम, दुनिया भर के आइटम निपटाओ, दुनिया भर के स्टॉल खाओ, पर एक रोटी वो थाली में लेकर, सब्जी लेकर, थोड़ी दाल चावल लेकर, थोड़ा ना थोड़ा भले 2 कोर खा लोगे ना तो संतुष्टि रहेगी कि मैं रोटी खाकर आई। इन चीजों से पेट नहीं भराएगा। कभी इधर भटक लिए, कभी उधर भटक लिए, कभी उधर भटक लिए, आखिरी में रोटी के पास तो आना पड़ेगा। ये स्टॉल सबसे भारी है, और जो आखिरी में भी इस स्टॉल पर नहीं आता फिर उसका इंस्टॉलमेंट पूरा जमा हो जाता। इस स्टॉल पर तो आना पड़ता। तुम खुद देख लो, जो शिव के पास नहीं जाता। पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा, भोलेनाथ जी, भगवान बैकुंठ में विराजमान होते हैं, हर व्यक्ति की फर्स्ट चॉइस रहती है कि मुझे बैकुंठ जाना। प्रत्येक व्यक्ति के मन में रहता है। आपसे भी पूछा जाए तो आप भी कह दोगे मैं बैकुंठ जाऊंगी, भगवान मुझे बैकुंठ जाना, मुझे बैकुंठ जाना। हर व्यक्ति की चॉइस है कि उसको बैकुंठ जाना। तो पार्वती जी ने शिव जी से कहा, भोलेनाथ जी, जिसको देखो वो बैकुंठ जाना चाहता है, जिसको देखो वो भगवान के धाम जाना चाहता है, अपने यहाँ कौन आएगा। इतने में शंकर भगवान पार्वती से बोले, तू चिंता मत कर, मेरे ससुर ने मुझे श्राप दिया था। शंकर, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा, मैं और तू दोनों शमशान में रहते हैं। तो पार्वती जी बोली, अब तो और कोई मिलने नहीं आएगा, शमशान में कौन आएगा। शंकर भगवान बोले, भले नहीं आएगा तो लास्ट में बांध के लाएंगे, नहीं आएगा तो आखिरी में बांध कर लाएंगे। जो बैकुंठ जाता है वो वापिस भी आता है, इंद्रलोक जाता है वो वापिस भी आता है। शंकर भगवान कह रहे हैं, पार्वती जो एक बार शमशान आ जाता है ना, फिर तो जाता ही नहीं। उसको इतना मजा आता है ना शमशान में कि यहाँ से जोरदार जगह कहाँ मिलेगी। इतना आराम कि दुनिया की किटकिट खत्म। जब तक जिंदा था बेटी की शादी करना, बेटे का ब्याह करना, मकान बनाना, मेरा प्लाट वहां पड़ा है, एक केस से बस वो निपट जाए, मेरी जमीन छूट जाए, इसके बाद मकान बनाऊंगा। पूरी जिंदगी टेंशन 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 में निकल गई। आखिरी में जब शंकर जी के पास गया तब चैन से सोया तो भोलेनाथ जी ने भी पूछ लिया, क्यों रे हे भेरू, कैसा है। भेरू भी बोला, मजा तो आपके चरणों में ही है। तब लोगों ने भजन लिखा कि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरण। तब लिखा कि उसके सिवा कहीं सुख कहीं। चाहे अग्नि में मुझे जलना, चाहे कांटों पर मुझे चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। हे भगवान, अब मेरा मन कहीं नहीं लगता, केवल तुम्हारे चरणारविंद, केवल तुम्हारे सिवा में कहीं जाना नहीं चाहता। और जिसने शिव के चरण पकड़ लिए, जो शंकर का हो गया, सारा भार शिव का हो गया, सारा भार। तुम एक बार दिल लगाओ तो भोलेनाथ से, जो एक बार दिल लगा लेता है उसके मोबाइल का रिचार्ज वही कराता है। बोलो तो जरा दमदारी से, सही है कि गलत है। किसी ने किसी से दिल लगा लिया, उसने कहा मेरा क्यों मैं तो मैसेज कर रहा, तू उठा क्यों नहीं रही, चार्ज ही नहीं है। तो मुझे तो बोल, मैं अभी चार्ज कर देता हूँ। उसने 2 मिनट लगाया, बटन दबाई ना, उसका मोबाइल चार्ज कर दिया। उसने कहा मेरा मोबाइल खो गया। उसने कहा काय को टेंशन लेती है, अभी दिलाऊं चल। और ले गया बाजार, भुड़ भुड़ करता और मोबाइल दिला दिया। जहां दिल लगाया था तो पैसा देखा नहीं जाता। शिव जी की कथा भी ये कहती है कि एक लड़की ने एक लड़के से स्नेह किया,
किया तो लड़के ने पूरा बोझ उठा लिया उसका, सूट दिलाए, हार दिलाए, रिंग दिलाए, बाली दिलाए, सूट दिलाए, सब कुछ दिलाए। तो जरा विचार करो, संसार के व्यक्ति से दिल लगाया तो उसने केवल तेरा वजन उठाया, अगर शिव से लगा लेती तो सबका बोझ वही उठा लेता। उससे तो लगाओ एक बार दिल, उससे तो लगाओ एक बार हृदय। जब शंकर से दिल लग जाता है तो फिर परिवार का टेंशन नहीं देना। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। फिर संसार में क्या रहे? एक पत्र आया, देखिए बड़ा सुंदर है। मैं सुनीता गुप्ता अकोला महाराष्ट्र से हूं। कहीं बैठी हैं सुनीता जी गुप्ता अकोला महाराष्ट्र से? जहां बैठी हो तो दोनों हाथ आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। अकोला महाराष्ट्र से हूं गुरुदेव। मेरे पोते, मेरी बेटी के बेटे की तबीयत 16 मार्च 2022 को खराब हुई। उसी समय उसको 10वीं के पेपर हो रहे थे। 16/3/2022 को उसे पास के हॉस्पिटल में दिखाया तो उसे टाइफाइड निकला। उसे कुछ दिन एडमिट करने के बाद पता चला कि उसकी तबीयत बहुत सीरियस हो गई है और डॉक्टर ने कहा कि उसको बड़े हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा। 19 मार्च 2022 को उसको बेहोशी की हालत में अकोला के बड़े हॉस्पिटल में ले गए। उस समय डॉक्टर ने सभी जांच की और कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे। गुरुजी, बच्चे को उसी दिन जब ज्यादा और स्वास्थ्य खराब हो गया तो वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। उस समय हम सिर्फ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे थे, पाठ कर रहे थे और सुबह शाम उसके पास मोबाइल में भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहे। गुरुजी, 20 मार्च को उसका जन्मदिन था। उसी दिन डॉक्टर ने कहा कि ये बच्चा कोमा में चला गया है। वेंटिलेटर से लड़का कोमा में चले गया और कोमा में जाने के बाद भी हमने शिव जी का स्मरण नहीं छोड़ा। गुरुदेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते रहे। कोमा में बच्चा चले गया, हिलना डुलना बंद कर दिया, देखना बंद कर दिया, नेत्र सब बंद हो गए और उसको सुध नहीं रही। गुरुदेव, खराब हो गई हालत। लगभग 50 से 60 लाख रुपए लगा दिए पर बेटा ठीक के कतार पर नहीं आया, कोमा में ही था। फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी गुरुदेव। तब हमने देखा कि अब डॉक्टर के बस का नहीं है। तब डॉक्टर के बस का नहीं रहा, कोमा में बेटा पड़ा रहा। हमने हॉस्पिटल में बेटे का हाथ पकड़कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ करा और पशुपति नाथ व्रत करने का संकल्प ले लिया। संकल्प लेते ही गुरुदेव 5 मिनट लगे और बेटे की आंख खुल गई और बेटा होश में आ गया। असीम कृपा बच्चे पर हुई। अगले ही सुबह बच्चे ने जब आंख खोली, कुछ देर डॉक्टर ने देखा कि अब इसको होश आ चुका है। कोमा से वेंटिलेटर से उस बच्चे को हटाया गया और मेरा बच्चा वापिस हमारे घर में आ गया। हम प्रणाम करने आए हैं कि बाबा ने मेरी औलाद को वापिस भेज दिया, इसलिए इस कथा में हम दंडवत करने आए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। विराज हर हर। एक पत्र और देख लेंगे। मेरा सो प्रणोति विलास बनाकर मसल डिस्ट्रोफी बीमारी
इस बच्चे को हुई है जिसका फोटो है। 2 भाई हैं, दोनों को हुई है। फोटो लगाया गया है, आप लोग टीवी पर देख रहे होंगे। ये वो बीमारी है गुरुदेव जिसमें नसें चोक हो जाती हैं शरीर की धीरे धीरे और शरीर काम करना बंद कर देता है। इसका इलाज विदेश में भी नहीं है और हमारे देश में भी नहीं है। गुरुदेव, इस बीमारी का पूरा दुनिया में कोई भी इलाज नहीं है। हमने अकोला के 4 डॉक्टर को दिखाया और बेंगलोर को भी लेके गए। वहां के डॉक्टर ने भी यही कहा और कहा कि उसके छोटे भाई उम्र 6 साल को भी यही है। संभावना के अनुसार अभी उसका रिपोर्ट हमने फिर जब देखा कि बड़े वाले को भी बीमारी हो गई, छोटे वाले को भी बता दिया है, तो हमने उसकी जांच कराई। तो शिव जी का नाम लेकर बाबा की कृपा से छोटे को तो भगवान ने कृपा कर दी और जांच नेगेटिव आ गई बाबा की कृपा से। बच्चा छोटा तो ठीक हो गया गुरुदेव, पर बच्चा जो बड़ा वाला है उसकी तकलीफ कमर तक बढ़ गई थी। उसको पलंग पर पड़े रहना था, छाती तक वो मसल्स की बीमारी पहुंच चुकी थी। बड़ा वाला, मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान हो गया था। एक दिन किसी के कहने पर मैंने आस्था चैनल पर आने वाला आपका शिव महापुराण का कार्यक्रम देखना चालू किया और भोलेनाथ की कृपा से मेरा मन उनकी भक्ति में जुड़ गया। उसमें आपने जो 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र का उपाय बताया था वो करना प्रारंभ किया। गुरुदेव, बड़े लड़के की जो मसल्स पैर से लेकर छाती तक हो गई थी, जो पलंग पर पड़ा रहता था 24 घंटा, हिलता डुलता नहीं था, गुरुदेव हमने वो उपाय करना प्रारंभ करा। आपने एक भस्म का उपाय बताया था वो भी चालू कर दिया और बाबा की कृपा से बेलपत्र खाने से और वो शंकर का 1 रुद्राक्ष जो कुबेरेश्वर धाम से लाए उसका जल पिलाने से बच्चे के पांव की नस वापस काम करना चालू कर दी। बच्चे ने चलना प्रारंभ कर दिया है गुरुदेव, वो बच्चा चलना प्रारंभ हो गया। शिव कृपा। बैठिए। हर हर महादेव। तेरी कृपा बिना न हिले लेते सांस तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। खान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। एक बात अपने जीवन में, पत्रों का तो ढेर है, पत्र कम नहीं ढेर लगा हुआ। बाहर से भी कई लोगों ने पत्र भेजे हैं जो कोरियर द्वारा आए हैं और इसमें केवल आपके दिल का भाव है कि बाबा ने आप पर क्या कृपा की। क्या करुणा कर। जिन्होंने परली बैजनाथ में कथा सुनी और कथा सुनने, एक पत्र आया है, हम परली बैजनाथ कथा सुनने आए थे और बाबा ने हमको दे दिया तो हम यहाँ भी प्रणाम करने आ गए। इतने दिन में ही हमें बाबा ने बुला लिया। पत्र सुना। मैं सो रानी सुनीता डायमा, जिंतुर जिला परभणी से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठी हो दोनों हाथ अवश्य हिलाइएगा। मैं सो
रानी सुनीता दायमा, जिंतुर, जिला परवणी से आई हूँ। गुरुजी कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ। अच्छा उधर साइड में है क्या? हाँ वहीं पे खड़े होके हिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्ते। गुरुजी 3 तारीख 8वां महीना, कौन सा महीना चल रहा है? 8वां ही चल रहा है, अगस्त। 3 अगस्त के दिन मेरे पति को राइट साइड के पैर और कमर में दर्द हो रहा था। हमें उन अस्पताल लेकर गए, तब डॉक्टर ने कहा कि इनकी कमर की नस दब गई है और शरीर एमआरआई कराने के लिए कहा। 12/8 को हमने एमआरआई कराया तो डॉक्टर ने कहा कमर की नस दब गई और उसकी वजह से पैर कमजोर हो गए हैं, शायद इनको पलंग पर रहना पड़ेगा। तुरंत ऑपरेशन करने का डॉक्टर ने बोल दिया। हमने यूट्यूब के माध्यम से परली बैजनाथ की कथा सुनना प्रारंभ कर दिया। गुरुदेव 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र का उपाय भी प्रारंभ किया और शंकर जी से प्रार्थना करी, ऑपरेशन अगर ना हुआ बाबा ऐसी कृपा कर दो कि ऑपरेशन ना हो। तो मेरी सहेली ने भी शंकर जी से प्रार्थना की और मैंने भगवान से प्रार्थना की ऑपरेशन ना हो बाबा तो हम हिंगोली की कथा में जाकर बाबा आपको धोख लगाने के लिए जाएंगे। अगली जांच करवाई और जांच करवाने के बाद डॉक्टर ने कह दिया ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, इनकी कमर ठीक हो चुकी है। हम बाबा को धोख लगाने के लिए आए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए बहन बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तेरी कृपा बिना न हिले भी अनु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। वो शिव है। और परली बैजनाथ से जिन्होंने मैसेज करे हैं वो मैसेज आशीष जी राय के पास में है। मैं चाहूंगा वो मैसेज आस्था चैनल पर दिखाए जाएं कि जिन्होंने कथा सुनी है और उनका जो काम हुआ है उन्होंने अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर के साथ लिखकर भेजा है कि बाबा ने केवल 7 दिन की कथा सुनकर हमें क्या दिया है गुरुदेव। वो पत्र जो मोबाइल पर भेजे हैं 3-4 पत्र आशीष जी के पास में है, वो आस्था चैनल पर अवश्य दिखाएं जैसा भी समय लगे उसके अनुसार। शंभु शिव कथा था, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि विश्वास है मेरा शिव। और जितने लोग यहाँ कथा श्रवण करने बैठे हैं मेरे बाबा के भरोसे पर कह सकता हूँ, मेरे बाबा के विश्वास पर कह सकता हूँ, दिल से सुनना, दिखावे से नहीं। मेरे भगवान को दिखावा प्रिय नहीं है। शमशान में जाकर कोई दिखावा करता है क्या? अरे बोलो तो जम के। जो अच्छा सेठ से सेठ भी मरता है तो डनलप के गद्दे पर नहीं जाता, बांस पर और घास पर ही जाता है। सेठ से सेठ भी मरता है तो मखमल के कपड़े पहनकर नहीं जाता, वही सफेद और लाल कपड़े में लपेट कर जाता है। उसके यहाँ दिखावा चलता नहीं है। तुम दिल से शिव महापुराण की कथा सुनो, दिल से सुनो। माना इस पंडाल में जगह नहीं तो दूसरे पंडाल में बैठकर सुनो, दूसरे में नहीं हो तो तीसरे में बैठकर सुनो, तीसरे पंडाल में जगह नहीं हो तो चौथे में बैठकर सुनो। कई लोग रोड पर बैठकर कथा सुन रहे हैं तो उनसे निवेदन है कि जहां मौका मिले शिव महापुराण की कथा को जमीन पर बैठकर कंकर शंकर को मानकर सुनना और दिल से कहना बाबा मैंने सुना है कि तू 3 महीने में पूर्ण कर देता है, ऐसी कृपा करना कि मैं भी, मेरी ये कामना पूर्ण हो और मैं भी धोख लगाने तेरे दरबार में जाऊं। उससे प्रार्थना करेगा, उससे दिल से कहो तो। बेटी, गाय और लक्ष्मी 50 बार विचार करो तब दीजिए। बेटी को हर कहीं नहीं दे देना। गाय को किसी ऐसे, हमारे दादाजी चले गए, हमारे काका जी चले गए, गौदान करना है, ब्राह्मण को गाय दी, ब्राह्मण ने गाय ली। अब ब्राह्मण के घर में खुद की रहने की जगह नहीं तो गाय कहां से बांधेगा, भूसा कहां रखेगा, चारा कहां रखेगा, पानी कहां पिलाएगा। उसने गाय ले ली, थोड़ा सा सोने के सिंह चांदी के खुर के चक्कर में गाय ली, गाय लेकर दूसरे को बेच दी, दूसरे ने तीसरे को बेच दी, तीसरे ने चौथे को भेज दी। वो गाय बिकते बिकते कसाई के हाथ में चली गई। गाय कटी तो बद्दुआ ब्राह्मण को नहीं लगी जिसने ली थी, बद्दुआ उसको लगी जिसने दी थी। संकल्प तुमने दिया है।
संकल्प तुमने दिया तो भोगना तुमको। बेटी को दुख आता है तो तकलीफ किसको होती है? जिनको तुमने बफेट में रोटी खिलाई उनको। अरे बोलो तो जम के। बेटी को दुख आता है तो जिसने संबंध पक्का कराया उसको दुख होगा। अरे बोलो तो जम के। नहीं होगा। सारे रिश्तेदार भोजन कर कर जाएंगे, पार्टी निपटा के जाएंगे, दुख उनको नहीं होगा। बेटी को अगर तकलीफ होगी तो या तो माँ रोएगी या बाप रोएगा, और माँ से ज्यादा बाप रोता है, कहता नहीं पर दिल में रहता है। माँ से ज्यादा बाप रोता है। बेटा माँ को प्रिय होता है और बेटी बाप को प्रिय होती है। इसलिए बाप की दौलत बेटी होती है, और बेटी को इसका स्मरण करना चाहिए कि मेरे बाप मुझे दौलत समझता है, तो बेटी भी अपने बाप को वो हीरा समझे, वो दौलत समझे कि ये दूसरी बार मिलने वाला नहीं है। ये समझे। कसाई के घर में गाय चली गई, देने वाले को रोना पड़ा। पैसा तुमने दिया, कोई भिखारी मांगने के लिए आया, कोई भिक्षुक मांगने के लिए आया। ट्रेन में सफर कर रहे थे, ट्रेन में जा रहे थे, छोटा सा लड़का आ गया, अपना कपड़ा उतारा, पोछा लगाने लगा ट्रेन में। तुमने 1 रुपया निकाल कर पर्स में से उस छोरे को दे दिया। उस लड़के ने वो 1 रुपया लिया, इकट्ठा करा, अगले स्टेशन पर उतरा, कोई सामान नशे का ले लिया, रुमाल में डाला, सूंघ रहा है, और लड़का नशे में आते आते एक दिन मर गया। उसके मरने में 1 रुपया तुम्हारा लगा है, तो तुमको भी हिसाब तो देना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। जिस भिखारी के कटोरे में पैसा दिया, भिखारी लेकर मदिरा की दुकान पर चले गया, वैश्यावृत्ति में चले गया, मांसाहार में चले गया। तुमने लक्ष्मी को गलत हाथ में दे दिया। लक्ष्मी अगर गलत जगह पर जाकर रोती है तो दान करने वाले को रोना पड़ता है। गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार करो, तब किसी को दो, मत 50 बार विचार करना क्या ये सही है? और निवेदन है, अपनी संपदा, अपनी प्रॉपर्टी भी जो तुम्हारी सेवा करे उसके प्रति थोड़ी सी बचा कर रखो। क्योंकि तुमने देखा होगा मकान बनाने वाले जो गाय पालते हैं वो गाय के लिए गौशाला बनाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? क्योंकि गाय के लिए बनाना। जो घोड़ा रखते हैं वो घोड़े के लिए अस्तबल बनाते हैं। जो मुर्गा मुर्गी रखते हैं वो मुर्गा मुर्गी के लिए जगह बनाते हैं। बोलो बनाते कि नहीं बनाते? जो कबूतर रखते हैं वो कबूतर के लिए घर बनाते हैं। जो मिट्ठू रखते हैं, तोता रखते हैं, वो तोते के लिए घर बनाते हैं। जो मगर रखते हैं वो मगर के लिए घर बनाते हैं। जो जिस जानवर को रखते हैं उसके लिए घर बनाते हैं। पर कभी तुमने सुना कि किसी ने गधे के लिए घर बनाया? बोलो तो जरा, जम के तो बोलो। किसी के मुंह से सुना कि हमारे एक रिश्तेदार ने गधे के लिए घर बनाया? मछली के लिए घर बना लेंगे, सबके लिए घर बनाएंगे, पर गधे के लिए नहीं। तो जो तुम्हारा कहना ना सुने, कभी तुमको तीरथ कराने ना ले जाए, जरा जरा सी बात में चिल्ला के दौड़े, जरा जरा सी बात में अपशब्द बोले, जरा जरा सी बात में तन्न फन्न करे, ऐसे गधे के लिए घर बना के करोगे क्या? क्या करोगे गधों के लिए घर बना? जो कभी भगवान का भजन ही ना करे, जब देखो जब वो उसको देखता रहे, वो उसको देखती रहे, बस यही जिंदगी हो गई। और मालूम पड़ा 2-4 छोरा छोरी हो गए, उसके बाद में जब काम धंधे में पड़ गए, जिंदगी रोते 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 निकल गई। अंतिम समय आ गया, आखिरी में भगवान का भजन करने का मन करा, विचार करा था कथा में जाऊंगी। सियोर वाला महाराज आया हिंगोली में, छोरा से कहा मुझे कथा में छोड़िया। आजकल की औलाद कुत्ता घुमाना पसंद करे पर डोकरा डोकरी को ले जाना पसंद नहीं करे। कौन ले जाएगा तुमको? कौन ले जाएगा?
एक कुत्ता को चेन से बांधकर इतना चड्डा पहन के टी शर्ट पहन के जब घुमाते हैं तो ऐसा लगता है इनको कि हमारे बराबर कोई वीआईपी नहीं है। सवेरे सवेरे हमारा शास्त्र कहता है कि गीता के पीछे चलो, रामायण के पीछे चलो, धर्म और शास्त्रों के पीछे चलो। ये सुबह से उठ के मुंह धो के कुत्ता के पीछे चले। कुत्ता तुम्हारे पीछे चलता है क्या? जम के बोलो जरा, चलता है? नहीं, जहां कुत्ता जाएगा। अब जरा विचार करो, इतने वीआईपी कि इनके घर के बच्चों को छीछी आई तो बिचारी एक बाई रख रखी वो साफ करे। इनके घर के औलादों की गंदगी एक बाई रख रखी वो साफ करे, एक आई रख रखी वो साफ करे, और ये कुत्तों को गंदगी कराते फिरे। छीछी करे और वो कुत्ता छीछी करे और ये वहीं खड़े रहे। इतने वीआईपी, भगवान ऐसा वीआईपी मत बनाना रे कि कहां का किस्मत लेके आए कि औलाद की गंदगी की जगह कुत्ता की गंदगी साफ करते फिर रहा है। भगवान ऐसा वीआईपी नीचे ऐसा वीआईपी ठीक करे। सुबह से उठ के कुत्ता के घुमाए नीचे। भगवान से कह देना, भगवान ऐसा वीआईपी मत नीचे। बाबा से हृदय से दिल जोड़कर, मन जोड़कर, चित्त जोड़कर कहें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोला सब दुख काटो काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, सब दुख काटो मारा। भगवान शिव ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी की कथा कर रही है। देवऋषि नारद ने जाकर पार्वती जी का जो जन्म का संवाद था वो हिमालय राज से और मैनावती से कह दिया। वो कह दिया। एक बात अपने हृदय में उतार कर रखिए, जो बेटियां ससुराल में दुखी हैं, बहुत कष्ट में हैं, या आपस में सामंजस्य पति पत्नी का नहीं बन रहा है, या कोई विवादित वाली बात है, तो निवेदन है तलाक पर बात को लेकर मत जाना। एक बार बाबा देवाधिदेव महादेव का एक भाव जरूर प्रकट करना। महाराज, श्री अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर थोड़ी सी मूंग, हरी जो मूंग होती है, उस मूंग को गला लीजिए पानी में। गलाने के बाद में उस मूंग को शिव मंदिर में ले जाकर भगवान जो नंदीश्वर विराजमान होते हैं वहां रखकर 7 बेलपत्र उस मूंग पर चढ़ा दीजिए। चढ़ाकर बेलपत्र मेरे देवाधिदेव महादेव को अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दीजिए।
वो मूंग उठाकर गौशाला में या आपके रोड पर कोई नंदी दिख जाए या गौशाला में कोई नंदीश्वर हो तो उस नंदी को वो मूंग खिला दीजिए थोड़ी सी। 3 या 4 प्रदोष करोगे, तलाक तक बात नहीं पहुंचेगी, आपस में प्रेम बढ़ जाएगा, बेटी को सम्मान मिलना प्रारंभ हो जाएगा और टेंशन समाप्त हो, परिवार नहीं टूटेगा। हमारे यहाँ तो मूंग का प्रयोग, जो हरी मूंग होती है, धना होता है, खड़ा धना, गुड़, ये जब घर में मंगल विवाह होता है, शादी होती है या कोई अच्छा फंक्शन होता है तो उसमें इन चीजों की जरूरत होती है। कभी आपने अपनी सासू माँ से पूछा कि मम्मी ये मूंग क्यों रखते हैं, ये गुड़ क्यों रखते हैं, ये खड़ा धना क्यों रखते हैं? ये तो सब दाल का सामान है, ये तो सब वहां रसोई घर में होना चाहिए, फिर ये पूजा की थाली में इसको क्यों रखते हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? कभी अपनी सासू माँ से पूछना तो सासू माँ बताएगी कि जिस समय पर भगवान शिव, भगवान महेश और उमा का संबंध हुआ था, भगवान शंकर